शेड्यूलिंग कंसेप्ट्स के अंदर जो हम लास्ट अपनी टर्मिनोलॉजी देखेंगे वो है डिस्पैचर. Dispatcher. Dispatcher is one of the important entity used in CPU scheduling. Dispatcher जो है CPU scheduling के अंदर बहुत important role play करता है. When the short term scheduler makes decision, जब जो हमारा short term scheduler है वो एक decision लेता है कि कौन सा process among several processes waiting in the ready queue will be allocated CPU next. जब short term scheduler ये decide कर लेता है कि कौन से प्रोसेसेस जो इतने सारे प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं रेडी क्यू में उनमें से कौन से प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करना है, तो इट इज़ द डिस्पैचर दैट असाइन सीपीयू टू दैट सिलेक्टेड प्रोसेस. तो ये डिस्पैचर का काम होता है कि वो जो सिलेक्टेड प्रोसेस है उसको प्रोसेसर उसे सीपीयू असाइन किया जाए. ए डिस्पैचर स्विच एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर. ये डिस्पैचर का काम होता है कि जो स्विचिंग होती है, जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, वो डिस्पैचर परफॉर्म करवाता है. एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करने का काम जो होता है वो डिस्पैचर करवाता है. इसके अलावा वो डिस्पैचर जो सेट्स अप यूज़र रजिस्टर्स, कौन कौन से रजिस्टर्स यूज़ होने हैं, मेमोरी मैपिंग, ये एक्सेट्रा दैट प्रोसेस नीड्स टू एक्चुअली रन. जो वो सारी इन्फॉर्मेशन की कौन कौन से रजिस्टर्स यूज़ होने हैं, मेमोरी मैपिंग कैसे होगी, वर्चुअल टू फिजिकल मेमोरी मैपिंग, ये सब डिटेल में अभी आएगा. वो सब, ये सारा काम जो है डिस्पैचर का होता है, ये सब हैंडल करने का काम. एंड ट्रांसफर सीपीयू कंट्रोल टू दैट प्रोसेस, और ये सब हैंडल करके लास्ट में सीपीयू का कंट्रोल जो है उस प्रोसेस को देना, ये ओवरऑल सब काम जो है डिस्पैचर करता है. इन डिस्पैचिंग द प्रोसेस स्टेटस चेंजेस फ्रॉम रेडी टू रनिंग. डिस्पैचिंग के बाद प्रोसेस का जो स्टेट है वो रेडी ना होके रनिंग हो जाता है. मतलब अभी तो वो रेडी क्यू में वेट करके रेडी स्टेट में था कि हाँ मुझे सीपीयू मिल जाए, लेकिन जैसे ही डिस्पैचर ने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और सीपीयू एलोकेट किया प्रोसेस को, तो प्रोसेस का स्टेट रनिंग स्टेट से चेंज होकर रेडी स्टेट से चेंज होकर रनिंग स्टेट बन गया, यानी कि अब वो रनिंग स्टेट में, एग्जीक्यूटिंग स्टेट में है. द डिस्पैचर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द रेडी क्यू एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. डिस्पैचर जो है रेडी क्यू जो हमारी मेंटेन होती है और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है उसके बीच में होता है. यानी कि वो रेडी क्यू से जब भी डिसाइड हो जाता है कि कौन सा प्रोसेस जो है नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है, वहाँ उस प्रोसेस को डिस्पैचर जो है डिस्पैच करता है. क्या प्रोसेस सीपीयू डिस्पैच करता है, सीपीयू एलोकेट करता है. द टर्म डिस्पैच latency describes the amount of time taken by the system to stop one process and give permission to another process to begin execution. dispatch latency वो टाइम होता है जो कि डिस्पैचर लेता है किस चीज़ में, कि एक प्रोसेस को स्टॉप करे, स्टॉप वन प्रोसेस एंड गिव परमिशन टू अनदर प्रोसेस, और दूसरे प्रोसेस को परमिशन दे कि अब आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो. मतलब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था, उससे प्रोसेसर ले लिया गया या उससे मतलब सीपीयू ले लिया गया और दूसरे को दिया गया, तो डिस्पैच लेटेंसी उस प्रोसेस को स्टॉप करेगा, वेटिंग स्टेट में, सस्पेंड स्टेट जिसमें भी डालना है स्टॉप कर देगा, और उससे सीपीयू लेके दूसरे प्रोसेस को दे देगा, उसका प्रोसेस उसका The dispatcher is placed in between the ready queue and short-term scheduler. The dispatcher is placed in between the ready queue and the short-term scheduler. Dispatcher जो होता है वो ready queue और short-term scheduler के बीच में होता है. The term dispatch latency, एक term होती है dispatch latency, वो क्या describe करती है? It describes the amount of time taken by the system. ये वो टाइम होता है डिस्पैच लेटेंसी, उस टाइम को बोलते हैं, उस अमाउंट ऑफ टाइम को हम बोलते हैं जो सिस्टम लेता है किस चीज़ में, टू स्टॉप वन प्रोसेस, एक प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, एंड गिव परमिशन टू अनदर प्रोसेस, और दूसरे प्रोसेस को परमिशन देने के लिए कि अब आप अपना एग्जीक्यूशन बिगिन कर लो. तो डिस्पैचर में डिस्पैच लेटेंसी का यूज़ होता है जिसकी हेल्प से सिस्टम क्या करता है, एक प्रोसेस को स्टॉप करता है एग्जीक्यूशन स्टेट से और दूसरे प्रोसेस को का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है. तो ये था हमारा डिस्पैचर. इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक या क्यूरीज हैं वो आप हमें भेज सकते हैं. हमारी email ID sonali@timerace.com. थैंक यू.